हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। तो जब गोपियों के वार्तालाप सुन करके उद्धव जी के हृदय में कुछ प्रेम उत्पन्न हुआ तो राधा जी क्या कहती हैं? हे उद्धव, तुम अभी ये कह रहे थे कि सुनहो गोपी हरि को संदेश, करी समाधि अंतर करी ध्यावहु ये उनको उपदेश। निर्गुण ज्ञान बिनु मुक्ति नहीं है वेद पुराण गाई। तो अभी कुछ देर पहले तुम कह रहे थे कि निर्गुण निराकार है, वो उसका ये संदेश है। जो कृष्ण मथुरा में बैठा है उसकी बात ना मान के उसके अंदर का निराकार को मानो। तो हम तुम्हें समझाती हैं। अब क्योंकि उद्धव जी को प्रेम उत्पन्न हो गया तो और तुमने ये कहा कि सगुण रूप तज निर्गुण ध्यावो एक चित एक मन लाई, कि सगुण रूप को तजी तजी मतलब त्याग दो और निर्गुण ध्यावो, यानी कि एक सगुण एक निर्गुण, ये दो बातें हो गई, दो रूप हो गए। तुम करे अपना मन यहाँ लगाओ वहाँ लगाओ। तो फिर गोपी कहते ऊधो मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अब राधे ईस। हे उद्धव, हमारा मन 10-20 नहीं है, एक ही मन था। अगर 10-20 होते तो ठीक है, एक हम निराकार में लगा लेते, एक सगुण में लगा लेते, एक हम मथुरावासी कृष्ण में लगा लेते, एक अपने घर में लगा लेते, एक कहीं पति संतानें स्वजन में लगाते। लेकिन एक ही मन था हमारे पास उद्धव, 10-20 नहीं। एक हो मन गयो श्याम संग अब राधे ईस। अब कौन से दूसरे ईस को हम ध्याएं? एक मन था, उसमें कृष्ण बैठे हुए, एक हृदय है उसमें कृष्ण बैठे हुए, एक चित्त है उसमें कृष्ण बैठे हुए, और कोई हमारे पे दूसरा ना मन है ना तन है ना हमारे पर कोई चित्त है, एक ही है। अब वो तो चला गया यहाँ से, हमारा मन क्या है? चला गया कृष्ण के साथ ही मथुरा। ये जो तुम देख रहे हो यहाँ पर, जो हमारा देह पड़ा है तो निर्जीव है। हमारा चित्त, हमारा ध्यान, हमारा मन, सब कुछ मथुरा ही चला गया, कोई 10-20 मन नहीं है। इंद्रियां स्थिल भई केसो बिन जो देही बिन शीस। इंद्रियां हमारी स्थिल हो गई हैं। जैसे क्या होता है कि प्रेमी प्रेमिका प्रेम करते हैं और समाज के लोग उनको मिलने नहीं देते, किसी कारणवश उनका आपस में मिलन नहीं हो पाता, विवाह नहीं हो पाता, तो क्या करते हैं? भौतिक संसार के लोग तो क्या है कि आत्महत्या कर लेते हैं, और नहीं करते तो फिर क्या है कि दिन रात एक दूसरे का चिंतन करके वो विक्षिप्त हो जाते हैं मानसिक रूप से। देह कमज़ोर हो जाती है, दुर्बल हो जाती है, खाने पीने में मन नहीं लगता उन लोगों का। और ये स्थिति है गोपियों की। लेकिन गोपियाँ कृष्ण से प्रेम करती हैं। गोपियों का प्रेम भौतिक संसार की तरह नहीं है। भौतिक संसार में हमारा प्रेम स्वार्थ से भरा होता है। प्रेम और काम, इनमें अलग अलग अंतर है। प्रेम देना जानता है और काम क्या है कि वो पाना चाहता है। प्रेम में गोपियों ने सब कुछ दे दिया कृष्ण को, अपना सब कुछ। कृष्ण ने कहा कि हे गोपियों मैं वापस आऊँगा। गोपियाँ रोज़ मथुरा जाती थी जब कृष्ण वृंदावन में थे। कुछ गोपियाँ अपना दूध, घी, माखन या पुष्प, फल ये बेचने मथुरा नगर में जाती थी। जैसे हम लोग आज भी देखते हैं कि गांव के लोग सब्ज़ी आदि पुष्प आदि नगर में बेचने आते हैं। तो प्राचीन समय में भी यही था। प्राचीन समय में भी क्या होता था कि जो
गांव के लोग होते थे वो बड़े बड़े नगर में बेचने आते थे कि जिससे उनको कुछ धन भी मिल जाएगा। तो कुछ व्रज की गोपियाँ मथुरा जाया करती थी अपना पुष्प, फल, फूल और माखन, घी ये सब बेचने, क्योंकि जो मथुरा की ब्राह्मण पत्नियां थी तभी तो उनको कृष्ण से प्रेम हुआ। भागवतम का 10वें स्कंद पढ़ें तो उसमें आता है ब्राह्मणों का वार्तालाप, ब्राह्मण पत्नियां कि कृष्ण से मिलने के नहीं दिया उनके पतियों ने। यमुना के किनारे कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, दूसरी तरफ नंदलाल और बलराम ये सब खेल रहे थे, अपनी गैयाँ चरा रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ, ये भगवान की लीला है कि भगवान अलग अलग स्थानों पर जाया करते थे और जिस स्थान पर ज़्यादातर जाते थे तो वहाँ गोपियाँ कुछ न कुछ भगवान के लिए लेने आती थी। ये तो माता यशोदा किसी गोप के हाथों द्वारा कुछ खाने की वस्तु भेज दिया करती थी कि भाई कृष्ण आज यहाँ गैया चरा रहा है। तो जिस स्थान पे ज़्यादातर कृष्ण जाते थे आज वहाँ ना जा कर के वो दूसरी तरफ चले गए। सब ने कहा कि भैया कृष्ण देख, तैने पूतना मारी, आगासुर बकासुर मारो, लेकिन तैने ये जो भूख है ये ना मार पाए भैया, हमें बड़ी भूख लग रही है, कछु कर। अब कान्हा ने सोची कि भाई आज तो हम दूसरे स्थान पे आए, क्योंकि हो सकता है जहाँ हम रोज़ का गैया चराते थे वहाँ पर हमारा कुछ भोजन आया होगा, लेकिन जब गोपों ने वहाँ देखा कि हम नहीं हैं तो चले गए होंगे। तो यमुना के दूसरी तरफ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे भगवान विष्णु के लिए, और कृष्ण ने कहा कि हे मेरे मित्र, यहाँ पास में मथुरावासी ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं तो तुम उनके पास जाओ। अब बोलना भैया कि कृष्ण बलराम बैठे हैं, जरा उनको कुछ खाने को दे दो। तो कुछ गोप बालक गए, मथुरावासी ब्राह्मण को दंडोत करी कि हे ब्राह्मण देवता दंडवत प्रणाम। वो यज्ञ कर रहे हैं स्वाहा स्वाहा भगवान विष्णु का पुरुष सूक्त मंत्रों से। तो उन्होंने कहा हे ब्राह्मण देवताओं, पास में ही कृष्ण और बलराम जो पूर्ण परमेश्वर हैं वो बैठे हैं, उनको भूख लगी है, आप कुछ वस्तु खाने को दे दो, क्योंकि वहाँ पर फल, मिष्टान, भोजन भी था यज्ञ में अर्पित करने के लिए। और ब्राह्मण ने सिर हिला दिया, मना कर दिया और स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। तो बालक बड़े निराश होकर के कृष्ण के पास आए, बोले भैया वहाँ ने तो मना कर दिए। तो कृष्ण ने कहा कि तुम उनकी पत्नियों के पास जाओ। उनकी पत्नियाँ वहीं पास में शिविर लगा हुआ था उनका, वहाँ रह रही थी वो। तो बोले भैया हम स्त्रियों के बीच में जाएं, कैसे मांगेंगे। तो कृष्ण बोले स्त्रियों के बीच में ही हमारी भैया पहचान है, गोपियाँ भी तो स्त्रियाँ हैं जो मैं प्रेम करे है। तो गए कुछ गोप बाल दोबारा, तो ब्राह्मण पत्नियों को दंडोत प्रणाम करी, बोले हे मैयाओं, पास में कृष्ण बलराम भूख से पीड़ित हैं, अगर आपके पास कुछ खाने को है तो दे दो। तो जैसे उन सब ने सुना कि कृष्ण बलराम ये पास में है और भूख से पीड़ित हैं, तो जो यज्ञ की सामग्री थी, जो ब्राह्मण यज्ञ में अर्पित करने वाले थे, फल, फूल, मिष्टान, भोजन, सब का सब उठा करके कृष्ण बलराम के पास लेकर के चली गई। तो इन लोगों ने कहाँ सुना था, गोपियों से ही सुना था जो मथुरा में आया करती थी। तो ये मैं उदाहरण यहाँ पर इसलिए दे रहा हूँ। तो राधा जी, किशोरी जो गोपियाँ कह रही कि उद्धव ऐसा तो नहीं है कि हम मथुरा नहीं जा सकती, ऐसा क्या, ऐसा है कि मथुरा कोई बहुत दूर थोड़ी है, मथुरा पास में ही है, रोज़ गोपियाँ जाया करती थी ब्राह्मण पत्नियों को सामग्री देने के लिए। तो ऐसा तो नहीं है कि उद्धव हम नहीं जा सकती, लेकिन हमारे आने से अगर कृष्ण को कष्ट होता है तो उद्धव हम नहीं जाएंगे, इसलिए हम जाती भी नहीं हैं, हम कृष्ण से मिलने कभी नहीं जाएंगे। हम यहाँ
दुखी रहें, हमारे चाहे प्राण निकल जाएं, हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं वो ढीले पड़ जाएं, उसका चिंतन कर करके, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कृष्ण को कष्ट ना हो। अगर हमारे वहाँ आने से कृष्ण को कष्ट हो, कहीं वहाँ की जो मथुरा की रानियाँ हैं, वहाँ के जो मथुरा की कुमारियाँ हैं, ये सोच